अगर ऐसा होने लगे मार्केट में कि आप दुनिया के जो रैंक पे आ गए आप उसी कंपनी वाले के साथ काम करोगे, तो फिर आप जब मार्केट में आप जूस पीने जाते हो, क्या जूस वाले से पूछते हो क्या तू बता तू इस एरिया का नंबर 1 जूस वाला है क्या, तेरा इस एरिया में नंबर 30 वाला है, तब भी मैं तेरे यहां से जूस पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। क्या रैंक देख के, क्या उसकी पोजीशन देख के आप किसी चीज को खाते हो या कोई चीज को लेते हो? चलो मान लिया मेरी मोदी केयर भी, मान लो मेरी मोदी केयर लंदन में भी लॉन्च होने जा रही है, मोदी केयर और फलानी कंपनी में लॉन्च हो जाएगी, तो मैं क्या उखाड़ लूंगा? अब आप मुझे बताओ मैं क्या उखाड़ लूंगा? लंदन में लॉन्च हो गई, काम तो मैं इंडिया में ही कर रहा हूं, और इतना बड़ा तो मैं आदमी हूं ना, अभिनव बिंद्रा तो हूं ना, संदीप महेश्वरी तो हूं ना कि मुझे वर्ल्ड से भी लोग बाहर जानते हो, मेरे नाम से आईडी लगाएंगे। अच्छा लंदन में मोदी केयर खुल गई है, लाओ जल्दी से अंकित के नीचे आईडी लगा लो, अंकित केसरवानी को हम जानते हैं। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो सनी देओल दहाड़ गया। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है तो है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं है। वही चीज यहां पे अप्लाई होता है। आपकी कंपनी अच्छी है तो है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी केयर खराब है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मोदी केयर में काम करते हैं तो भैया आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन से 2 पेटेंट डायलॉग, फलाने कंपनी के आपको 2 पेटेंट डायलॉग मिलेंगे जो उस फलानी कंपनी में काम करते हैं, वो आपके सामने आपके चिपका देते हैं। मेरे पास भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। पहले आप क्वेश्चन सुन लो कि वो क्वेश्चन है क्या। तुम्हारी मोदी केयर जब इतनी पुरानी कंपनी है, 1996 से चल रही है, तो अभी तक ये इंडिया से बाहर क्यों नहीं गई? हमारी कंपनी, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरा पेटेंट डायलॉग मैं बता रहा हूं आपको। हमारी कंपनी वर्ल्ड की टॉप 30 रैंक पे आती है, तुम बताओ कि तुम्हारी मोदी केयर किस रैंक पे आती है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा दोस्तों, क्या आप ये 2 पेटेंट डायलॉग से गुजरे हैं? और गारंटी देता हूं मेरे पास भी ये आए दिन कोई ना कोई बंदा ये 2 पेटेंट डायलॉग लेके चला आता है। और मुझे लगा कई बार मैंने कई लोगों को इस चीज का आंसर दिया, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग भी इस क्वेश्चन से जूझ रहे होंगे और आपको भी लगता होगा कि इसका आंसर क्या दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका जो मैं आंसर देता हूं, हो सकता है वो आंसर गलत हो सकता हो सही हो, मेरी छोटी बुद्धि जो बताती है, मेरा जो नजरिया जो बताता है, मैं अपने नजरिए से उसको आंसर देता हूं। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के आप लोग होंगे तो आप जरूर, हो सकता हो बहुत सारे लोग गलत सलत कमेंट लिखेंगे। मुझे पता है कि उस कंपनी का हालत नहीं, लोग जो काम कर रहे हैं बड़े बुरे तरीके से लोग काम करते हैं, अच्छे लोग भी काम करते हैं, लेकिन आपको कमेंट अगर आपको इस वीडियो की कमेंट देखनी होगी ना, तो मेरे दोस्तों आप इसको जरूर जाके देखिएगा, देखना कैसे कैसे इस वीडियो में लोग कमेंट डालेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और किस तरह के वो लोग हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं जो बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, कि अगर आपके सामने ये 2 क्वेश्चन का डायलॉग है, इवन ये मोदी के से रिलेटेड नहीं है, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसा अगर आपके सामने आता है तो आप इसका क्या रिप्लाई दोगे? ये वीडियो 10 से 12 मिनट की हो सकती है, मैं अभी बता रहा हूं 10 से 12 मिनट की हो सकती है, लेकिन गारंटी मैं आपको देता हूं आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टीम के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पेटेंट डायलॉग का, जो ये डायलॉग है कि भैया हमारी कंपनी वर्ल्ड की टॉप 30 में आती है, इसलिए आपको हमारी कंपनी को काम करना चाहिए, आपको मोदी केयर छोड़ देने चाहिए। आप मोदी केयर में नहीं काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये टॉप 30 में आती है। तो मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूं, अगर आपकी कंपनी टॉप 30 में आती है तो बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हो, आप लोगों ने इतना अच्छा ग्रोथ किया, आप लोगों ने काम किया, बहुत बहुत बधाइयां हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टॉप 30 में आते हो इसलिए मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। क्या कंपनी ज्वाइन करने का मेरा यह रीजन होना चाहिए कि कंपनी टॉप 30 में आती है इसलिए मुझे ज्वाइन करना चाहिए? और अगर यही रीजन आपको लगता है कि इसी रीजन की वजह से आप
जो आपने जिसको प्लान दिखाया है या प्लान नहीं दिखाया, आपने बताया कि हमारी टॉप 30 में कंपनी आती है, आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर भैया हम फिर टॉप 30 वाली क्यों ज्वाइन करेंगे? टॉप 29 वाली भी ज्वाइन कर सकते हैं, टॉप 25 वाली भी ज्वाइन कर सकते हैं, टॉप 20 वाली भी ज्वाइन कर सकते हैं, या वर्ल्ड की जो नंबर 1 कंपनी होगी जिसकी भी रैंक हो, आई डोंट नो, मैं फिर उसके साथ ज्वाइन करूंगा। फिर मैं उस वर्ल्ड की टॉप 30 के साथ क्यों ज्वाइन करूंगा? अगर जब यही पैरामीटर है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने का, तो फिर टॉप 30 क्यों? टॉप 1 ज्वाइन करते हैं, टॉप 2 ज्वाइन करते हैं, टॉप 3 ज्वाइन करते हैं, टॉप 30 ही क्यों? तो इस वजह से आपकी कंपनी को ये नहीं ज्वाइन करेगा, या इस वजह से किसी को भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए कि फलानी कंपनी किस रैंक पे आती है। आपकी रैंक पे आती है, बहुत बहुत बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस रैंक पे ना आती वो सारी कंपनी खराब हो। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होने लगे मार्केट में कि आप दुनिया के जो रैंक पे आ गए आप उसी कंपनी वाले के साथ काम करोगे, तो फिर आप जब मार्केट में आप जूस पीने जाते हो, क्या जूस वाले से पूछते हो क्या तू बता तू इस एरिया का नंबर 1 जूस वाला है क्या? तेरा इस एरिया में नंबर 30 वाला है, तब भी मैं तेरे यहां से जूस पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। क्या रैंक देख के, क्या उसकी पोजीशन देख के आप किसी चीज को खाते हो या कोई चीज को लेते हो? नहीं। आपका आंसर आएगा नहीं। आप क्वालिटी देख के लेते हो, या आपको अगर पसंद आता है तो आप उस चीज को लेते हो, भले ही उसकी रैंक कोई भी हो। बात करो पतंजलि की। पतंजलि आज के समय में देश में चल रही है, विदेश में अभी सामान जाता है कि नहीं जानता वो अलग मैटर है। अभी अपने देश में पतंजलि चल रही है, और बहुत सारी कंपनी है, इमामी है, हमाम है, या बहुत सारे ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। तो क्या आप पतंजलि का सामान, जो भी सामान आप यूज करना चाहे, क्या आप पतंजलि सामान ये कह के नहीं लोगे कि नहीं भैया तुम तो सिर्फ इंडिया में रह गए हो, तुम्हारी कोई रैंक ना है पूरे वर्ल्ड में, हमारी रैंक तो ज्यादा है, लक्स की ज्यादा है, इमामी की ज्यादा है, संतूर की ज्यादा, फलानी कंपनी ज्यादा है, तो हम वो सामान लेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। आपको जो पसंद आएगा आप वो लोगे, किसी भी रैंक पे हो। क्या आप पिज्जा से पिज्जा हट का खाओगे क्या, जिसका वर्ल्ड वाइड चैन है? क्या आप लोकल पिज्जा वाले क्या नहीं खाते क्या, जिसका टेस्ट पसंद आता है? आप खाते हो जहां पे आपको पसंद आता है, जहां के लोग आपको पसंद आते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया बिल्कुल ना है। और जो भी आपसे ये बोले तो आप इसको ये जवाब जरूर देना कि भैया जब ज्वाइन करना है तो फिर तुम्हारी ही कंपनी क्यों, मैं कुछ और ज्वाइन कर लूंगा। और अगर यही पैरामीटर है ज्वाइन करने का, तो फिर मुझे तो हर जगह देखना चाहिए। आप इस चीज का आंसर इस तरह से दे सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पेटेंट आंसर का। पेटेंट क्वेश्चन में बोलना चाहूंगा, आंसर तो बाद में आएगा। क्वेश्चन में पहले बोलना चाहूंगा कि भैया तुम्हारी मोदी केयर इतनी पुरानी कंपनी है, इंडिया से बाहर क्यों नहीं गई? हमारी कंपनी तो इंडिया से बाहर चली गई, थाईलैंड में काम कर रही है, नेपाल में काम कर रही है, फलानी कंट्री में काम कर रही है। अगेन मेरे से जब ये कोई बोलता है, उस कंपनी का बंदा बोलता है, मैं अगेन बोलता हूं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी कंपनी ने दूसरे कंट्री में भी काम स्टार्ट किया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगेन फिर मैं उनसे पूछ लेता हूं, क्या आपकी कंपनी ज्वाइन करने का यह रीजन होना चाहिए कि इंडिया के अलावा हमारी कंपनी या आपकी कंपनी इंडिया के अलावा जगह काम करे, इसलिए मुझे ज्वाइन करना चाहिए? चलो मैं एक चीज पूछता हूं, मैं एक चीज यही बोलता हूं, चलो मान लिया मेरी मोदी केयर भी, मान लो मेरी मोदी केयर लंदन में भी लॉन्च होने जा रही है, मोदी केयर और फलानी कंपनी में लॉन्च हो जाएगी, तो मैं क्या उखाड़ लूंगा? अब आप मुझे बताओ, मैं क्या उखाड़ लूंगा? लंदन में लॉन्च हो गई, काम तो मैं इंडिया में ही कर रहा हूं, और इतना बड़ा तो मैं आदमी हूं ना, अभिनव बिंद्रा तो हूं ना, संदीप महेश्वरी तो हूं ना, कि मुझे वर्ल्ड से भी लोग बाहर जानते हो, मेरे नाम से आईडी लगाएंगे। अच्छा लंदन में मोदी केयर खुल गई है, लाओ जल्दी से अंकित के नीचे आईडी लगा लो, अंकित केसरवानी को हम जानते हैं। कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त, कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप ग्लोबली नहीं जानते हो, आप उतने बड़ा चेहरा ना हो। कौन से दोस्त हैं आपके लंदन में, आप मुझे बताओ। इक्के दुक्के दोस्त मुश्किल से मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या कर लोगे? आप इंडिया के पूरे स्टेट में ही टीम बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। आप देश से बाहर कैसे टीम बनाओगे, कैसे बनाओगे मुझे बताओ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ। मैं कहता हूं कल थाईलैंड में मोदी केयर लॉन्च हो जाए, कल फलाने कंपनी में लॉन्च हो जाए, काम तो आप इंडिया से ही करोगे ना, काम तो आप इंडिया के लोगों के साथ ही करोगे ना।
अनटिल अनलेस आपके लोग बाहर न रहते हो। और जिनके दोस्त बाहर रहते हैं उनकी सिर्फ परसेंट, आधे परसेंट लोगों की ऐसी जनसंख्या है जिनके लोग बाहर रहते हैं, इक्के दुक्के 3-4 लोग, उससे ज्यादा जनसंख्या नहीं है। तो आज जब आपकी कंपनी फलानी कंपनी में कर रही है तो उसमें आपका क्या फायदा हुआ, मुझे बताओ, आपका क्या फायदा हुआ। मैं भी एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूं, आप समझना, मैं भी एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूं, वो वर्ल्ड के 26 कंट्री में है, वर्ल्ड के 26 कंट्री में है। मुझे क्या फायदा मिला? मैं कहता हूं 26 की जगह मेरी कंपनी वर्ल्ड के 40 प्लेसों में हो जाए, मुझे क्या मिलेगा? मुझे वही एक कमरे में बैठ के काम करना है, मुझे वही एक लैपटॉप में बैठ के काम करना है, वही इंडिया के ऑफिस में बैठ के काम करना है। सैलरी जो मुझे मिलने वाली है वो इंडिया की ही सैलरी मिलेगी। मुझे थोड़े कि इंडिया में बैठ कर तुम चलो मैं अमेरिका में हूं तो मैं तुम्हें डॉलर में पैसा दे दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। काम तो मुझे वही करना। कौन सी मेरी कंपनी कर, लो अंकित मैं अमेरिका में भी हूं, लो जाओ तुम घूमाओ, अमेरिका घूमाओ। क्या ऐसा होता क्या? यह सिर्फ मन में भरने का होता है। क्या जो IBM, TCS, विप्रो, इसके अलावा क्या दुनिया में अच्छी कंपनी नहीं है क्या? या जो कंपनी इंडिया के अलावा बाहर नहीं गई हो वो कंपनी अच्छी नहीं है क्या? बहुत सारी कंपनीज है। मैं जॉब से रिलेटेड नहीं, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया में ही सिमटी हुई है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, लिज्जत पापड़, इंडिया में बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, बाहर डिमांड आता है तो वो लोग सप्लाई जाते हैं। क्या लिज्जत पापड़ अगर वर्ल्ड वाइड ना जा पाई तो क्या लिज्जत पापड़ बेकार हो गया? तो ये पैरामीटर बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। मैं अगेन कहता हूं आपकी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया, आगे बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी कंपनी को इस वजह से ज्वाइन किया जाए या इस वजह से। ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। ये वो है। एक आपने मूवी देखी होगी, गदर मूवी आपने देखी होगी, जब सनी देओल से ये बोला जाता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो सनी देओल बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उसने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उससे बोला गया कि बोलो पाकिस्तान कंट्री अच्छी है, तो उसने बोला पाकिस्तान कंट्री अच्छी है। लेकिन जैसे उसने बोला कि तू बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो सनी देओल दहाड़ गया। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है तो है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं है। वही चीज यहां पे अप्लाई होता है। आपकी कंपनी अच्छी है तो है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी केयर खराब है। आप अपनी जगह पे सही हो, वो अपनी जगह पे सही है, किसी को इस वजह से मत लाओ। ये 2 पेटेंट डायलॉग ही सिर्फ चलेंगे आपके पास, उस कंपनी से आपको यही 2 पेटेंट डायलॉग मिलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लान बाद में, काम कैसे करोगे बाद में, वो नहीं है। तो 2 पेटेंट डायलॉग में वो आपको बंदा फंसाएगा, कोई भी हो, यही 2 चीज बताएगा, कहेगा तुम मुझे इसका आंसर दो, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। अब कितनी अच्छी चीजें हो रही उस चीज की बात नहीं करेगा, तुम मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दो, यही आपके साथ घूम रहा है। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, और आगे से आपके साथ कोई ऐसा बोलता है, कोई करता है, तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो। और कभी भी कंपनी छोड़ने का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चाहे आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर लो, चाहे 2 के साथ काम कर लो, चाहे 1000वें नंबर वाले कंपनी के साथ काम कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं कमा पाओगे। कंपनी किसी भी रैंक पे जा रही हो, किसी भी पोजीशन पे जा रही हो, पैसा आपको उतना ही मिलना है जितना वो देना चाहती है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो इससे हमारा और आपका इंडिविजुअल लेवल पे कोई फायदा नहीं होने वाला है, चाहे मल्टीपल देशों में चला जाए, चाहे जिस रैंक पे चला है। हाँ, पे आउट आपका बढ़ा रही हो, आपका पर्सनल लेवल पे कुछ फायदा हो रहा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से आप कभी भी कंपनी को स्विच करने के बारे में अपने मन में शंका मत लाएं कि भाई इन 2 क्वेश्चन का मैं आंसर क्या दूं। आज से आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पे मैं बात जरूर करता हूं और अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता हूं। और फिर हम मिलते हैं इसी तरह कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।